हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आजकल कई लोगों का मैसेज आया है मेरे पास या फ़ोन भी आया है कि संतान प्राप्ति में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उस पर वीडियो कोई बनाया जाए। तो देखिए, संतान प्राप्ति में बाधा के लिए वीडियो हम और वीडियो बनाने वाले थे व्यापार वृद्धि वगैरह पे, लेकिन अब ये चूँकि ज़्यादा मैसेज आ गया तो इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। इसलिए मैं संतान प्राप्ति में जो बाधा उत्पन्न होती है उसका क्या उपाय है, क्यों बाधा उत्पन्न होती है, इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, संतान प्राप्ति में सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कुंडली आपके पास है तो कुंडली के पंचम भाव पर विचार कीजिए, नवम भाव पर विचार कीजिए। वैसे ये हम कुंडली के बारे में जो भी बता रहे हैं, मुझे पता है कि कई लोगों के समझ में नहीं आएगा क्योंकि हर कोई कुंडली का जानकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बात करना जरूरी है। इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इस कुंडली वाले पे भी, कि पंचम और नवम भाव पर विचार करना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और देखना चाहिए कि दशा किसकी चल रही है। अगर पुरुष ग्रह की दशा है, पुरुष ग्रह मतलब सूर्य का, मंगल का, शनि का, ये गुरु का, तो ये जो है पुरुष ग्रह है, ये आपको पुत्र देंगे। अच्छा, जो ये क्या कहते हैं स्त्री राशि हैं, इसमें आपके चंद्रमा आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए, राहु केतु, राहु केतु छाया ग्रह है तो राहु केतु पुत्र देते हैं, लेकिन अंतर्दशा अगर पुरुष ग्रह की हो तभी देते हैं, अन्यथा वो उसको नष्ट करते हैं, नहीं देते हैं। या तो कन्या देंगे या राहु और केतु की महादशा में नष्ट होता है अगर, तो ये एक चीज होती है। तो पुरुष ग्रह का महादशा चल रहा हो तो संतान की प्राप्ति होती है, पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, चाहे वो आपका पुरुष ग्रह हो चाहे स्त्री ग्रह हो, अगर वह आपके कुंडली में त्रिकोण का स्वामी है, अगर वह आपके कुंडली में त्रिकोण का स्वामी है, कारक है, तो निश्चित रूप से पुत्र देगा, निश्चित रूप से पुत्र प्रदान करेगा। यह एकदम 100% गारंटेड है कि कारक ग्रह जो होता है, जो त्रिकोण का स्वामी होता है, वो हमेशा पुत्र ही देता है, चाहे वो स्त्री संज्ञक ग्रह हो चाहे पुरुष संज्ञक ग्रह हो। तो इसमें ये चिंता की बात नहीं है। परेशानी तब होती है जब पता नहीं होता कुंडली के बारे में, और ऐसे हम लोग ऊपर से देख लेते हैं कि स्त्री संज्ञक ग्रह की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कन्या हो या संतान प्राप्ति में बाधा हो, इस टाइप की परेशानी आती है। तो ये आप किसी योग्य ज्योतिषी से दिखा लीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी ना अगला निर्णय लेना होगा लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और है, संतान प्राप्ति में सबके बाद भी बाधा आ रही है, कन्याओं की संख्या बढ़ रही है और कन्या प्राप्ति हो रही है, कन्या संतान मिल रही है, लेकिन पुत्र प्राप्ति में बाधा हो रही है। तो ग्रह नक्षत्र तो आप अपना दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देखिए कि आपके घर में पितृदोष है, और ये चीज कुंडली में दिखता है, कुंडली में दिखता है कि पितृदोष है, कहाँ है, कैसे है, और उसकी शांति कराने के उपाय कीजिए। क्योंकि संतान प्राप्ति में बाधा में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है, एकमात्र कारण अगर कहा जाए तो पितृदोष ही है। एकमात्र कारण पितृदोष है जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधा आती है, पुत्र प्राप्ति में बाधा आती है। इसलिए चाहे जैसे हो, जो भी हो, लेकिन संतान प्राप्ति अगर चाहिए, करनी है, तो पितृ शांति करनी ही पड़ेगी। अब ये आप खुद आजमा सकते हैं, अगर आपका एक दो गर्भ नष्ट हुआ हो या पुत्र प्राप्ति में बाधा आई हो, तो आपको अगर किसी ज्योतिषी से नहीं मिल पा रहे हैं तब भी पितृ शांति का उपाय करना चाहिए। पितृ शांति के उपाय करने पर निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है, ये एकदम होना ही होना है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि पितृ शांति में ऐसे जो ज्योतिषी होते हैं वो बता देते हैं कि ब्रह्म गायत्री का जप करवाइए, त्रिपिंडी का जप करवाइए,
नारायण बलि करवाइए। ऐसा है कि इन तीनों को एक साथ करवाना चाहिए। सबसे पहले आपको ब्रह्म गायत्री का जप करवाइए, उसके बाद नारायण बलि, फिर उस साथ एक ही साथ, और उसके बाद अंतिम दिन त्रिपिंडी का जप करा लीजिए। ये इसको करने से आपका जो पितृदोष है, पितृदोष जो है, पितृ कुपित है, ये दोष खत्म होता है, शांत होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने लायक बात है कि अभी तक जो पितृदोष था वो शांत हुआ है, पितृ हमारे पे प्रसन्न हो गए हैं, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए कई बार पितृदोष की शांति के लिए हम लोग त्रिपिंडी कराते हैं, या ब्रह्म गायत्री का जप करवाते हैं, नारायण बलि करवाते हैं। इसके पश्चात भी पुत्र पैदा होने में परेशानी आती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि पितृ शांति के लिए आप जो भी जप करवा रहे हैं, ब्रह्म गायत्री का, नारायण बलि का और त्रिपिंडी का, इसके बाद अपने घर के जो कुल देवी कुल देवता हैं, या पितृदेवी पितृदेवता जो भी हैं, उनका अपने कुल खानदान के हिसाब से पारंपरिक पूजा भी करनी चाहिए। इसलिए कि अगर आप त्रिपिंडी करा लिए, त्रिपिंडी के साथ जो भी जप है वो करा लिए, तो पूर्व जो दोष है वो तो खत्म होता है, ठीक है। लेकिन भविष्य में पितृ प्रसन्न हो रहे हैं, पितृ प्रसन्न हो गए हैं, ये नहीं होता है। और पितृ जब तक प्रसन्न ना हो तब तक पुत्र प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए आपको पितृ की प्रसन्नता का उपाय करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। आप कुंडली कहीं दिखाइए, किसी का आशीर्वाद लीजिए, लेकिन बिना पितृ के प्रसन्नता के पुत्र की प्राप्ति संभव नहीं है, यह संभव ही नहीं है। यह संतान प्राप्ति में बाधा, मतलब पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं होगा। तो पितृ के प्रसन्न करने का उपाय भी करना चाहिए। और पितृ के प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है कि जो आपके घर में पारंपरिक पूजा होती है पितरों की, कुल देवी कुल देवता की, वो पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए, बिना इसके संभव नहीं है। तो अब कई जगह पे नवरात्रि के समय में पूजा होती है, चैत्र का जो नवरात्रि होता है उस समय पूजा होती है, जो मार्च अप्रैल के महीने में नवरात्रि पड़ता है। कुछ जगह पे कार्तिक में भी होती है। इसके बाद हर घर की अपनी अलग परंपरा होती है, उस परंपरा से अपने पितृ पूजन को करना चाहिए, निश्चित रूप से ही करना चाहिए। ये पितृ पूजन, जो पितृ पूजन होता है, ये आपके पितरों को प्रसन्न करता है और वो आशीर्वाद के रूप में आपको पुत्र प्रदान करते हैं। क्योंकि पितरों से हमेशा यही आशीर्वाद मांगा जाता है कि भगवान हमारे यहाँ, हमारे परिवार से हमेशा आप लोगों के लिए पितृ शांति का, पितृ पूजन का उपाय होता रहे। हमेशा जो पितृ की शांति के लिए जो उपाय किया जा रहा है वो होता रहे, वो भव्य तरीके से होता रहे, नियमानुसार होना चाहिए, नियमानुसार होता रहे। अब इस आशीर्वाद में हमें तीनों चीज़ मिल जाता है। हमारे यहाँ पितृ की पूजा तभी होगी जब हमारी वंश वृद्धि होगी, हमारे कुल खानदान में पुत्र होंगे, पुत्र के पुत्र होंगे। दूसरी चीज़ भव्य तरीके से हो, भव्य तरीके से तभी होगी जब लक्ष्मी हो, और हमेशा होती रहे ये तभी होगी जब जो पुत्र है वो सदाचारी हो, आस्तिक हो, भगवान को मानने वाला हो, पितृ को मानने वाला हो। इसलिए पितरों से कभी भी लक्ष्मी या ज्ञान, बल, बुद्धि, इन सब चीज़ों को की मांग नहीं की जाती है। उनसे आशीर्वाद में हमेशा यही कहा जाता है कि प्रभु हमेशा हमारे घर से, परिवार से आपके लिए जो पितृ प्रसन्नता का उपाय है वो भव्य तरीके से होता रहे। तो इसलिए पितृ प्रसन्नता का उपाय करना चाहिए। अब पितृ प्रसन्नता का उपाय का एकमात्र उपाय यह है कि आपके कुल खानदान में, परिवार में जो पारंपरिक पूजा है, पारंपरिक ढंग से पूजा होती है, उस पूजा को कीजिए। इससे जो आपके पितृ हैं वो धीरे धीरे प्रसन्न होते हैं। अच्छा, पितृ प्रसन्न हो रहे हैं, इसके बाद जो पूर्व में पितृजनित दोष है, इसके लिए आपको इसके साथ साथ ब्रह्म गायत्री का जप, नारायण बलि और त्रिपिंडी भी कराना चाहिए। लेकिन सिर्फ त्रिपिंडी करा करके, नारायण बलि या ब्रह्म गायत्री का जप करवा करके आप सोचिए कि पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। पितृ प्रसन्न करने के लिए आपको अपने घर खानदान के हिसाब से जो पारंपरिक पूजा है उसको करनी चाहिए। ये उपाय करने पर निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होती है। ऐसा मैंने एक दो नहीं कई जगहों पर आजमाया है, हर जगह पर ये उपाय सटीक बैठा है। शादी के 18 साल 20 साल बाद भी बच्चा पैदा हुआ है, पुत्र प्राप्ति हुई है। कई लोगों को न पुत्र थी न पुत्री थी, उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो पितरों की प्रसन्नता सबसे ज़्यादा जरूरी है और इसके लिए दोनों चीज़ जरूरी है। ब्रह्म गायत्री का जप, नारायण बलि, इसके साथ त्रिपिंडी करा ले। ये पूर्व जनित जो पितृदोष है उसको खत्म करेंगे। इसके बाद पितरों की प्रसन्नता आवश्यक है और इसके लिए आपको घर में जो पारंपरिक पूजा होती है, जो शुरू से घर में आपके होते आया है,
पितरों के लिए, वो पूजा आपको करनी चाहिए। निश्चित रूप से पितृ प्रसन्न होते हैं और वो 1 साल 2 साल के भीतर में अपना प्रभाव दिखाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। धन्यवाद बंधु। हर हर महादेव।